सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा सीईटी को लेके एचएसएससी के होने वाले सीईटी को लेके 3 बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें 3 बड़े बदलाव किए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 बदलाव के लिए। देखिए, आपको पता है 26-27 तारीख को, इसी महीने की 26-27 को आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए तैयारी ज़ोरों शोरों पे है। अब यहाँ पे लेटर जारी किया गया है और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें क्या आपके लिए अच्छा रहने वाला, क्या बुरा रहने वाला, सारी बातें करेंगे 3 बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पे हरियाणा सरकार ने सीईटी के नियम बदले, यानी सीईटी के जो नए नियम हैं अब उन्हें थोड़ा सा चेंज, उन्हें कैंसिल हटा दिया गया है। अब भर्ती में 10 गुना कैंडिडेट नहीं बुलाए जाएंगे, यानी जो 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते थे उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। और एचएसएससी ने पॉलिसी में 3 बड़े बदलाव किए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था यानी सीईटी था, उसके नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब नए आदेशों में सीईटी में बदलाव के बारे में बताया गया कि सरकार अब 10 गुना को नहीं बुलाएगी, यानी जो 10 गुना बुलाए जा रहे थे। अब होता क्या था, पहले इसमें यह था कि पहले सीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद सरकार हर नौकरी के लिए केवल 10 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाती थी। उदाहरण के लिए यदि 5000 नौकरियों के लिए भर्ती होती थी तो केवल 50,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता था। भले ही अधिक लोगों ने सीईटी एग्ज़ाम पास किया, नहीं, अगर सीईटी एग्ज़ाम पास किया 1 लाख लोगों ने, लेकिन वहाँ पे 5000 गुना 10 तो 50,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। अब सरकार ने इस नियम को हटा दिया है। इसके अलावा 2 और भी चेंज किए हैं, उसकी बात करेंगे। नए नियम क्या होंगे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुराने नियम को हटा दिया गया है, लेकिन नए क्या रहने वाले हैं अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। पहले सरकार 4 गुना लोगों को, यानी इस नियम से पहले जो 10 गुना बुलाती, इससे पहले 4 गुना बुलाए जाते थे, फिर उसके बाद 10 गुना कर दिया गया, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को इसे बदलकर 10 गुना किया गया था। अब 11 जुलाई को तीसरी बार बदलाव किया गया है और इसमें जिसका ऑर्डर अब सामने आया है, यानी उसके ऑर्डर की आप कॉपी सामने देख सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे आपके सामने ऑर्डर की कॉपी रहने वाली, इसमें कंप्लीट चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या क्या चेंज किए गए हैं, वो सारा कौन सा पैरा नंबर और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लेटर में, ऑफिशियल लेटर ये यहाँ पे है जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये जुलाई में ही चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सीईटी पॉलिसी में 3 बड़े बदलाव। तो यहाँ पे योग्यता की अंतिम तिथि का नियम हटाया गया, यानी पहले क्या था कि आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी ज़रूरी योग्यताएं, आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट आपको हासिल कर लेने होते थे, मगर अब आप अंतिम तिथि के बाद भी योग्य हो जाते हैं तो भी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी अब आपको लास्ट डेट से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। 10 गुना का नियम समाप्त कर दिया गया, मैंने आपको बता दिया। 10 गुना, पहले 4 गुना बुलाया जाता था, उसके बाद 10 गुना, और उसे हटा दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए क्वालिफाइंग अंक की शर्त हटाई। पहले सीईटी परीक्षा पास करने के लिए आपको कम से कम कुछ निश्चित अंक, यानी 50%, 40% ऐसे प्राप्त करने होते थे। अब इन अंकों को सीईटी क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार सीईटी क्वालिफाई करने के लिए किसी अन्य मापदंड का प्रयोग कर सकती है, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए आपको पता है कि आपका पेपर भी होने वाला है 26-27 को। सीईटी एग्ज़ाम का शेड्यूल 2 दिन है, 4 शिफ्ट होंगी। यहाँ पे देखिए, बात करें 26 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा सुबह 10 बजे से और 11:45 तक, और शाम वाली जो शिफ्ट होगी वो 3:15 से लेकर 5 बजे तक। परीक्षा का टाइम 1 घंटे 5 मिनट, यानी 105 मिनट होगा। 1 घंटा 45 मिनट और 105 मिनट ये टोटल होगा। और 27 जुलाई को भी सेम 10 बजे से 11:45 तक, और देखिए 3:15 बजे से 5 बजे तक। मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और ओएमआर सीट पर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है। ये सारी बातें आपको पता है। अब सीईटी के लिए 1348 प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देगा एचएसएससी, यानी कंप्लीट तैयारी कर ली गई है। और इसी के साथ साथ देखिए, अगर आपको डाउट है कि क्या नहीं लेके जाना है तो यहाँ पे बात करें तो आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, क्लियर मेंशन किया गया है। आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेके जा सकते, किताबें, नोट्स, पर्ची, कोई भी पाठ्य सामग्री, धूप वाला चश्मा, देखिए नज़र वाला नहीं, यहाँ पे बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज़, टोपी, टोपा, स्कार्फ, ये आप नहीं लेके जा सकते। और एग्ज़ाम को लेकर सरकार ने जारी किया है कि कर्मचारी, अधिकारी भी फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे, यानी किसी के पास भी वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होगा। और देखिए, इसी के साथ यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि रिश्वतखोरी को रोकने के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एग्ज़ाम में पास कराने, नकल कराने, भर्ती में सिलेक्शन कराने के लिए रिश्वत की शिकायत के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं और आपको इसके बारे में पहले से भी पता होगा। तो 3 बड़ी अपडेट्स आप लोगों के सामने थी। इसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ फिर लेके आएंगे और अपनी तैयारी में जुटे रहें। लास्ट समय है, जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। थैंक यू।